सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना कि कपड़े से ज्यादा इंसान गुरु बदल रहा। जो हम अपने तन पे वस्त्र धारण किए हैं ना, ये जब पुराना हो जाता है तो हम बदल के नया ले लेते हैं। उसी प्रकार आज दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग वस्त्र से ज्यादा गुरु बदल रहे। अगर आप गुरु निष्ठ है ना, आपने जिसको भी गुरु बना लिया, जिस पे को आपने कान में मंत्र ले लिया जिन गुरु से, अगर आपने उन गुरु का सिर्फ सम्मान बस किया ना, गुरु के प्रति समर्पित बस रहे ना, तो गुरु कैसा भी होगा, गुरु के अंदर दोष नहीं देखा जाता। अगर गुरु आग चाहे श्मशान की हो, चाहे कुंड की आग हो, हमें जला ही देती है। श्मशान की आग में जब हम हाथ डालेंगे ना मैया, वो भी हमको जला देगी। और अगर हवन कुंड की अग्नि में हम हाथ डालेंगे ना, तो भी हमको जला देगी। तो कहने का मतलब है कि गुरु कैसा भी है, वो आपको इस भव सागर से तो पार कर ही कर देंगे। गुरु अपना कल्याण करे कि ना करे, लेकिन अपने शिष्यों का कल्याण अवश्य कर देता है। इसीलिए तो गुरु की कृपा कहते हैं। अगर गुरुदेव भगवान ने कृपा कर दी ना, जीवन में जितनी अलाय बलाय है, सारे अलाय बलाय का नाश हो जाता है। और गुरुदेव भगवान की कृपा तभी हो सकती है जब आप गुरु के चरणों में निष्ठ रहोगे, गुरु निष्ठ रहोगे, वस्त्र से ज्यादा गुरु नहीं बदलोगे। आज का दुर्भाग्य इस बात का है कि आज ये गुरु जी चमक रहे हैं, इनका ज्यादा नाम हो गया, तो यही हमारे गुरुदेव हैं। कल ये गुरु जी थोड़ा नीचे हो गए, दूसरे गुरु जी चले गए, तैयार हो गए ना, तो दूसरे गुरु को हम पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर हम जिन गुरु से गुरु मंत्र ले लिए हैं, जिन गुरु के प्रति हम समर्पित हो गए ना, उन गुरुदेव भगवान की चरणों में अगर हमारा प्रेम रहा, उन गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हमारा भरोसा रहा ना, तो गुरुदेव संसार से तो क्या, परमात्मा से लड़ जाएंगे और अपने शिष्यों का कल्याण कर देंगे। आज का दुर्भाग्य इस बात का है, लोग गुरु मंत्र ले लेते हैं, कान फुकवा लेते हैं, और जहाँ सम्मान करने की बारी आती है तो आप भूल जाते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान हैं, या हमारे गुरु हैं, या ये आचार्य हैं। सारे सम्मान भूल जाते हैं, उनको तो सिर्फ पत्रकार रूपी भान रह जाता है। सबसे बड़ा अगर विनाश का कारण है भैया, तो सबसे बड़ा कारण यही है कि अपने गुरुदेव भगवान पे इंसान कमी देखने लगता है। एक सेठ था, उसने एक शराबी पंडित से, ऐसे वैसे नहीं, जो शराब पीता था, जो नशा करता था, राक्षस वृत्ति का था, ऐसे पंडित से उसने गुरु मंत्र ले लिया। पंडित जी विद्वान तो थे, लेकिन ऐसी विद्वता किस काम की, जो पंडित शराब का सेवन करे और मदिरा का सेवन करके जजमान तो कहे कि शराब नहीं पीना चाहिए, ऐसे पंडित किस काम के। तो गुरुदेव उसने उस गुरु से मंत्र लिया, और मंत्र में इतना विश्वास था उसको, माँ भगवती काली का मंत्र लिया था, उसको अपने गुरु पे इतना विश्वास था, उस मंत्र पे इतना विश्वास था। और गुरु जी ने नशे में थे, नशे में आके टूटा फूटा जो भी उनके मन में मंत्र आया, उन्होंने दे दिया। चलो चलो इसको दे देते हैं, इससे बलाए डरे पीछे पड़ा हुआ है। गुरु जी ने जल्दी जल्दी में जो मन में आया, जैसा मन में आया, गुरु जी ने मंत्र दे दिया। लेकिन शिष्य का भरोसा तो देखिए, शिष्य को अटल विश्वास था कि अगर हमारे गुरुदेव भगवान ने उनको मंत्र दिया है, तो मंत्र का प्रभाव है कि हम इस कल्याण से हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। और शिष्य आता है घर में ना, पूरा पूरा दिन भजन करता है, पूरी पूरी रात भगवान नाम संकीर्तन करता है, सिर्फ एक भरोसे पे कि हमारे गुरुदेव भगवान ने मंत्र दिया है। एक दिन माँ काली प्रकट होती है और उससे कहती है शिष्य से
क्यों ये कैसा ऐसा क्या कृत्य कर रहे हो, इतना गुरु पे भरोसा क्यों किए हो? वो गुरु ने तुम्हें सही मंत्र नहीं दिया है। वो जो गुरुदेव भगवान को तुम गुरुदेव भगवान कहते कहते घूम रहे हो ना, वो सही मंत्र नहीं दिया है। तो शिष्य ने कितनी सुंदर बात कहता है कि मां, अगर हमारे गुरुदेव भगवान सही मंत्र दिए होते ना तो आप हमको दर्शन नहीं देती, लेकिन आज हमारे गुरु ने आज अशुद्ध मंत्र दिया, बिना मन के मंत्र दिया, उसी के बहाने उन्हीं की चरणों की कृपा से आप दर्शन दे दी। गुरु था शराबी, लेकिन शिष्य को कल्याण कराया। परमात्मा के साक्षात्कार जो दर्शन करा दे उसी का तो नाम गुरु है। गोविंद से जो प्रीति लगवा दे उसी का नाम गुरु है। और गुरुदेव भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, संसार में जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है ना, उसके जीवन में कभी कोई दुख दारिद्र आपदा विपदा तो रह ही नहीं जाती।